को जो है वित्त मंत्री के इस बजट को 10 में से 8 नंबर दिए जाना चाहिए। हमने कल एक बात और जो ब्रेक करी थी, कल ही हमने ब्रेक कर दिया था कि 80,000 करोड़ का ये बजट होगा, यानी कि तकरीबन 21.5% ज्यादा। अगर हम टोटलिटी में देखें कि ये बजट कितना इम्पैक्ट डालेगा और इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, अगर हम देखें कि तात्कालिक इम्पैक्ट क्या होंगे और दूरगामी इम्पैक्ट क्या होंगे, विनोद जी आप क्या मानते हैं इस बजट को लेकर? देखिए आलोक, तात्कालिक लाभ की बात अगर करें तो सरकार को एक लाभ, जो सत्ता में बैठे हैं उनको एक तात्कालिक लाभ, तो जो ST/SC वर्ग को हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की और उनके लिए काफी सारी योजनाएं करी हैं। जैसे ST/SC वर्ग के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए उपयोजना में इन्होंने प्रावधान किया है। उसका एक तात्कालिक लाभ, बड़ी तकनीकी बात है कि अभी हाल ही में 52 नगरीय निकायों के चुनाव होना है, वो ये सब नगरीय निकाय अनुसूचित वर्ग के हैं, जिसमें ST और SC वर्ग के ही अध्यक्ष चुने जाना है। तो इसका जो सीधा सीधा लाभ, ये जो राशि है वो उन क्षेत्रों में जाएगी और मैं समझता हूँ अगले 4 महीने में वो चुनाव संपन्न होंगे, तो सरकार को या संगठन को वो सीधा सीधा पहला लाभ तो ये मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, इस पे शायद आमतौर पर ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन मेरी नजर इस पर पड़ी। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात है जो इस बजट में आई है कि स्वास्थ्य जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए सरकार ने 36% की बढ़ोतरी की है। हालांकि मध्य प्रदेश में भी स्थिति यह है कि गांव में अभी भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने कृषि बजट की तरह इसमें भी अलग से प्रावधान किया और अच्छे आपने 36% बढ़ा के बजट को, और 5 मेडिकल कॉलेज जो PPP से होना है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर से, तो करीबन मध्य प्रदेश में अभी जो 6 निजी क्षेत्र के और 5 सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज हैं, उसके अलावा ये 6 और बढ़ जाएंगे, तो करीब 5 और बढ़ जाएंगे, सॉरी, तो ये 16 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सरकार को एक बात का जरूर निश्चितता करना पड़ेगी, सुनिश्चित करना पड़ेगा इस बात को कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सुविधा है वो मुहैया होना चाहिए, क्योंकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में या तो अस्पतालों में स्टाफ ही नहीं है, और अगर स्टाफ वहां आपने नियुक्त कर दिया है तो वो मौके पे पहुंच नहीं रहा है, तो इससे जो स्वास्थ्य सुविधा मिलना चाहिए ग्रामीणों को वो नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल विनोद जी, जो आपने बताया कि जिस तरीके से स्वास्थ्य के बजट में इजाफा किया है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलने की, जो PPP मॉडल पे जो मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की, इसके अलावा जो है मैं आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आयुष डॉक्टरों की भर्ती की भी बात की कि 209 पद आयुर्वेदिक डॉक्टरों के भरे जाएंगे। तो जो नाराजगी आयुर्वेदिक डॉक्टरों की थी, उसके अलावा जिस तरीके से होम्योपैथी में PG भोपाल के अंदर शुरू करने की बात की है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने एलोपैथी के अलावा जो आयुर्वेद और होम्योपैथी की जो पैथी, क्या उनको भी जैसे संभालने की कोशिश? नहीं, बढ़ावा तो देना ही चाहिए, और ये जो बजट अभी आया है जिसमें 36% बढ़ाया है, उसमें ये आयुष वाला भी पार्ट रहेगा, क्योंकि अलग स्पष्ट नहीं किया है अभी सरकार ने कि क्या क्या करेंगे, उसका बाइफरकेशन नहीं आया अभी, लेकिन बाइफरकेशन जब आएगा तो आप देखेंगे, क्योंकि क्या है कि जो एलोपैथी का डॉक्टर है वो ग्रामीण क्षेत्र में जाने से कतराता है, जबकि जो आयुर्वेद, यूनानी या होम्योपैथ से जो तैयार होता है डॉक्टर, वो ग्रामीण क्षेत्र में जाने को तैयार रहता है, क्योंकि उसके साथ उसको एक ये सरकारी नौकरी मिल जाएगी, इस बात का उसको एक संतोष रहता है, और वो सरकारी नौकरी के बल पे ग्रामीण क्षेत्र में जाने को तैयार होता है। जी, बिल्कुल, स्वास्थ्य की हमने बात की, पिछली बार के मुकाबले 36% ज्यादा है, लेकिन कानून व्यवस्था जिसको लेकर सबसे ज्यादा निशाने पर रहती है सरकार, यहाँ पर अर्थशास्त्री ने यही कहा कि बहुत कुछ होना चाहिए था, हाथ खुला होना चाहिए था, लेकिन बंधा हुआ है। 421 करोड़ रुपए ज्यादा है पिछली बार से, यानी इस बार के बजट की बात करें तो कानून व्यवस्था को 2,893 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसको लेकर क्या कहा जाए? बिल्कुल, देखिए